सबसे पहला इशू एग्जाम पोस्टपोन्ड का। बीपीएससी ने अपने एग्जाम को कई बार पोस्टपोन्ड किया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन प्लान को बार बार एडजस्ट करना पड़ा। यदि कोई व्यक्ति जो पास हो गया है उसके इंटरव्यू के नंबर आप बता देते हो तो उसके मेंस के नंबर भी उसको मालूम चलते हैं। तो जो पास हो रहे हैं उनके नंबर तो पब्लिक हो गए, जो फेल हो रहे हैं उनके लिए गोपनीयता है। आयोग से अगर पूछते हैं इसका क्या मुद्दा है तो बोलते हैं कि ये जुडिशरी रिव्यू है, न्यायालय से आएगा। न्यायालय बोलता है कि हमने कर दिया है, आयोग से करेगा। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसे प्रशासन को और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है। हम अपने पे आगे अगर सरकार बना सकते हैं तो किसी को समय नहीं लगेगा। पटना वाले सेक्टर में आप इतना अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाए, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो हमारा साहब ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। रविवार सुबह 11 बजे से ही पटना के गांधी मैदान में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो कि काफी टाइम से न्यूज में है और बीपीएससी के लिए मेजर कंसर्न बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये धरना क्यों हो रहा है और किस वजह से स्टूडेंट्स ने ये स्टेप लिया है और इस इशू का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अगर आप भी एक बीपीएससी एस्पिरेंट है या फिर इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले चलिए आपको समझाते हैं कि ये धरना क्यों हो रहा है। बीपीएससी जो बिहार के स्टेट लेवल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि बिहार गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन रिसेंट कुछ इश्यूज ने स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने में मजबूर किया है। आज हम बात करते हैं लास्ट फ्यू मंथ की। तो स्टूडेंट्स ने बीपीएससी की तरफ से कुछ मेजर डिस्क्रिपेंसीज नोटिस किए हैं। पहली बात तो जो एग्जाम शेड्यूलिंग थी वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग थी। डेट्स बार बार बदलती रही और स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया। सबसे पहला इशू एग्जाम पोस्टपोन्ड का। बीपीएससी ने अपने एग्जाम को कई बार पोस्टपोन्ड किया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन प्लान को बार बार एडजस्ट करना पड़ा। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये सिचुएशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, क्योंकि आप अपने डेली शेड्यूल के हिसाब से तैयार करते हो और अगर एग्जाम की डेट चेंज होती है तो आपका पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद एक और इशू था जो स्टूडेंट ने रेस किया, वो था इनकरेक्ट आंसर कीज। बीपीएससी के एग्जाम में जो आंसर कीज पब्लिश की गई थी उनमें कई आंसर गलत थे और जब स्टूडेंट ने उनका ऑब्जेक्शन किया तो उनको सही जवाब देने में बहुत देर हो गई थी। ये गलत आंसर की ने स्टूडेंट की हार्डवर्क को अंडरमाइन किया। इस वजह से उनका जो धरना था वो बहुत बड़ा इशू बन गया। ये जो धरना हो रहा है वो सिर्फ एग्जाम डेट्स और आंसर कीज को लेकर नहीं, स्टूडेंट्स का एक और डिमांड है जो बार बार रेज किया है, वो है ट्रांसपेरेंसी इन रिजल्ट एंड इवोल्यूशन। स्टूडेंट का कहना है कि जो एग्जाम प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज भी ऐसे बहुत स्टूडेंट है जिनको अपने रिजल्ट की क्लियरिटी नहीं हो पाई है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज थे जिनके लिए बीपीएससी स्टूडेंट ने धरना शुरू किया। अब बात करते हैं इस धरने से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। क्या ये प्रोटेस्ट किसी सोल्यूशन तक पहुँचने में मदद करेगा? ये सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट और बीपीएससी के रिस्पांस पर। अगर बीपीएससी स्टूडेंट के कंसर्न को सीरियसली लेते हैं और उनके लिए कुछ रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करते हैं तो ये प्रोटेस्ट एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट माना जाएगा। लेकिन ये इश्यूज इग्नोर होते हैं तो ये और बढ़ सकता है। अब स्टूडेंट ने अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए मीडिया का भी सहारा लेना शुरू किया है। मीडिया कवरेज के जरिए ये इशू नेशनल लेवल तक पहुंच गया है और इससे प्रेशर बिल्ड हो रहा है और ये प्रोटेस्ट पीसफुल और ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं तो हो सकता है कि अथॉरिटीज को ये इशू सीरियसली लेना पड़े। तो इस सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन होता है, चलो देखते हैं। नंबर 1, बीपीएससी को अपने एग्जाम टाइम को फाइनलाइज करना होगा और उनको पब्लिकली अनाउंस भी करना होगा। नंबर 2, एग्जाम के बाद जो आंसर कीज पब्लिक होती हैं उसमें गलत आंसर्स को करेक्ट करना होगा और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी। नंबर 3, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन और कंसर्न को जल्दी से एड्रेस करना होगा और उनका प्रॉपर चैनल से जवाब देना होगा। रिजल्ट डिक्लेयर करते वक्त इवोल्यूशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाना होगा। तो ये कुछ स्टेप्स है जो बीपीएससी को अपनाने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। अगर ये स्टेप इंप्लीमेंट किए गए तो ये प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा और स्टूडेंट का फिर से ट्रस्ट बीपीएससी पे बना रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा एनालाइज बीपीएससी स्टूडेंट के धरने के बारे में। तो आपको क्या लगता है, बीपीएससी को अपने सिस्टम को और इम्प्रूव करना चाहिए? अगर आप भी बीपीएससी स्टूडेंट हो और आपके पास भी इस इशू से रिलेटेड कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडीइंग।